हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स। क्या आपकी लाइफ में आने वाला है? कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आपके लेटर्स, इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी आप बोल दो, अगर ग्रुप नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY, तो ये ग्रुप 1 वाले हैं। ठीक है, ग्रुप 1 चूज़ करोगे। सॉरी यार, ये मैं तजुर्बा कर रही थी, अब मैंने कहा कौन फिर दोबारा लगाए, चलो। ग्रुप नंबर BDF HJL NPR TVX एंड Z, अगर आपके इनिशियल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में, तो देखेंगे क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लव लाइफ में, करियर में, जो भी रीडिंग आई आपके सामने आएगी। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स लेटर्स हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है भाई। व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग, या फिर आपके वे में हैं, आने वाली हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये तो लास्ट में चेक करूँगी, इसका हम लास्ट में चेक करेंगे क्योंकि इसमें आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये वाली जो डेक है ना, ये हम आज यूज़ करेंगे। ये यूज़ करेंगे देखने के लिए कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाला है। इसमें से मैं देखती हूँ 1 या 2 कार्ड में इसमें से चूज़ करूँगी और फिर हम बाकी के दूसरे कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, चलो जी। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट होने की ज़रूरत नहीं है। ये आना चाह रहे हैं तो हम इनको ले लेंगे। ये भी आ गए हैं। ओह वाओ, इमोशनल रिपेयर सबसे पहला आपके लिए कार्ड। ये मैं पढ़ के भी बताऊंगी, फिर मैं जब डिटेल में अभी रीडिंग करूंगी तो मैं आपको ये पढ़ के भी बताऊंगी, समझाऊंगी पूरा। ठीक है ना। यहाँ पर चैलेंजेस है, चैलेंजेस, और पहले चैलेंजेस गिरा था, फिर ये देखो इमोशनल रिपेयर। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ठीक है, जैसे फाइनली, जैसे हम कहते हैं ना कि यार अब फाइनली बैलेंस आ रहा है। फाइनली बैलेंस आ रहा है, मैं वही बोलने वाली थी। फाइनली क्या, बट फाइनली बैलेंस आने वाला है। यस, इसमें से देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ से क्या आ रहा है फॉर माई ब्यूटीफुल व्यूवर्स, माई ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स। ओ आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। ओके, ये कार्ड मैंने अवॉइड किए थे लेकिन फिर से आ गया। अच्छा, मैंने कहा ऐसे ही गिर गए होंगे, वापस रख देती हूँ। यही थे शायद, फिर से वही आके गिरे हैं, तो इसका मतलब हमें लेना चाहिए। सबसे पहले ट्रिकरी एंड उसके बाद है डेस्टिनी। इंटरेस्टिंग। ओके, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों कार्ड इस तरह से क्यों आए हैं। बॉटम एनर्जीज बड़ी मस्त आ रही हैं भाई। लुक एट दिस परसेप्शन। या बताती हूँ सब कुछ क्लियर करूँगी। एक कार्ड मैं और ले लूँ, एक नहीं बल्कि यहाँ से हम टैरो से भी थोड़ा सा देखेंगे ना। फिर लास्ट में आपके लिए हम यहाँ से देखेंगे कि कोई गाइडेंस आती है। ये जो मैंने कार्ड्स पहले निकाले थे, ये कार्ड्स बाय द वे मुझे बहुत पसंद है। ये वाले कार्ड्स, आई लव दीज कार्ड्स, पर मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। मुझे पर्सनली अगर कोई गाइडेंस लेनी होती है, कुछ उलझा हुआ मेरा दिमाग है, होता है, जारी बात है, हम भी इंसान है। ये कार्ड इधर की करदा पे है, एक कार्ड इतने कादों आया, डिवाइन टाइमिंग एंड ट्रस्ट आया है, और ये कार्ड, ये डेक अलग है भाई। ये इधर क्या कर रहे हो, इधर ले लेंगे हम, आपके लिए आया है ये। कुछ ना कुछ यहाँ डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। वाह, क्या बात है। वेट, लास्ट में एक यस नो वाला सेशन भी रखते हैं। अरे वाह, क्या बात हो गई। लास्ट में हम एक यस नो वाला सेशन भी आपके लिए रख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हो, क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। क्या बात है, अचानक मेरे माइंड में से धमाके होते हैं। वाह, लुक एट दिस सन, कांग्रेचुलेशंस। किंग ऑफ वैंड्स, अब आप अपनी लाइफ के किंग हो, जो होना था हो गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर देखो द हैंग्ड मैन की भी एनर्जी है। ठीक है,
और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ये तो ज़रा थोड़ी सी लव की तरफ, लव रीडिंग की तरफ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग में यहाँ से करूँ। देखो लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए जो ट्रिकरी, जिन्होंने ना आपकी मासूमियत का, भोले हो बड़े, आपकी भोलेपन का, मासूमियत का बड़ा फ़ायदा उठाया है लोगों ने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है कि जैसे होता है ना कि नहीं बोला नहीं हूँ मैं, मुझे आप सब कुछ पता है, लेकिन लिहाज मार देता है, तरबियत, या फिर आप इसको बोलो कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि सामने वाला बंदा कितने पानी में है, राइट। लेकिन क्या है, हमें, क्योंकि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना उनसे ज़रा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है, उनको एनर्जीज पिक हो जाती है कि आप उनके साथ किस वे में चल रहे हो। ये बताते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, हमारे साथ में जो हमारे ऑरा, जो हमारी एनर्जीज जो चल रही होती हैं, वो हमारा बदला लेते हैं आपसे समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन के साथ आप तभी जुड़ो जब आप उसके साथ सही, एकदम परफेक्ट इंटेंशंस के साथ, एकदम क्लियर इंटेंशंस के साथ, वरना हमें पता चल जाता है भाई, समझ आ जाती है। तो समझ तो आ जाती है लोगों की आपको कि ये ट्रिक्स्टर किस्म का बंदा है, ट्रिकरी कर रहा है मेरे साथ, चालबाजियाँ कर रहा है, मुझे घुमा रहा है। फिर चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे जर्नल लाइफ हो, ये मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा है आपके साथ, लव लाइफ में भी ऐसा हुआ है आपके साथ, और जर्नल लाइफ में भी। आप इनफैक्ट किसी के तो सिबलिंग्स ने भी उनको यही सब दिखाया है। मतलब उन लोगों से जहाँ से सोचा ही नहीं था, वहाँ से भी चोट लग जाती है ना। अभी क्या है कि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में होनी थी, ये होना था। अब आप कभी कभी सोचते हो यार ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, फ़लाँ बंदे ने ऐसा क्यों किया, फ़लाँ से हम क्यों मिले, या ऐसे सामने वाले बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी बनाने के लिए ज़रूरी था, आपकी डेस्टिनी में ये ऐसा होना लिखा था। क्यों लिखा था भाई, मैंने क्या गलती की थी? इसीलिए लिखा था ताकि आपका कुछ चीज़ों को लेकर आपका परसेप्शन चेंज हो। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आपका देखने का नज़रिया बदले, या बदला है। आप में परफेक्शन आए, आप लोगों को समझने की आपके अंदर वो चीज़ आए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से अकेले भी हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं गए, ना ही जाना चाह रहे हो, स्टक हो, डरते हो कि पता नहीं वर्क होगा या नहीं होगा, साथ में कनेक्शन रहेगा नहीं रहेगा। तो आप काफ़ी, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ आप किसी को अंदर अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हो आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर और जज्बातों को लेकर। बहुत कम फ्रेंडशिप बहुत कम करते हो, लेकिन अगर करते हो तो उसको बहुत मजबूती से निभाते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं भाग जाते हो या निभाते नहीं हो, करते तभी हो आप जब आपको पता है मुझे इस बंदे से निभाना है। मुझे यहाँ पर एक पर्सन नज़र आ रहा है जिसके आईब्रोज़ पर एक कट लगा हुआ है। आई डोंट नो आप नज़र आ रहे हो या फिर कोई और है, कोई और पर्सन है जिसकी आईब्रोज़ पर कट है। ब्राउन या ग्रीन आइज़ हैं इस पर्सन की, हेज़ल ब्राउन या ग्रीन आइज़ हैं। बड़ा ही खूबसूरत बंदा है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एज अ फ्रेंड आपकी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती जमेगी। आपके साथ कोलैब भी कर सकते हैं, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ भी आपका ऐसा काम है, ये आपके साथ कोलैब करेंगे, आपको मशवरा देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। हो सकता है कि ये आप जो भी आप काम करते हो उसमें ये इन्वेस्टमेंट करें, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनेगी इनके साथ आपकी। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है, बाद में बात अलग है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। वो जो आप वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, कब आएगा डिवाइन टाइमिंग, कब आएगा, डिवाइन टाइमिंग इज़ हियर, आ चुका है डिवाइन टाइमिंग। तभी ये कार्ड दूसरी डेक से था, लेकिन इस डेक में क्या कर रहा था, ये आपके लिए साइन है कि वो डिवाइन टाइमिंग जिसका तुम बहुत टाइम से वेट करे वो घूम चुका है। पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो घूम चुका है पहिया आपके फेवर में। वेट इज़ ओवर, ठीक है, वेट इज़ ओवर। अभी कुछ फैसले करने हैं आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वैसे बाय द वे आपको, कि वो एक आप ना जिन चैलेंजेस से आप निमट रहे थे ना, ये देखो जिन चैलेंजेस से आप निमट रहे थे ना, अकेले थे, समझ में नहीं आ रहा था, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा
ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था, स्ट्रगलिंग कर रहे थे, कैसे करूं, हो नहीं रहा मुझसे, ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो रहा। अब फाइनली आप अकेले भी इतने बड़े तूफान से अकेले निमट रहे हो, ठीक है। यू आर फेसिंग चैलेंजेस दैट आर हेल्पिंग यू ग्रो स्ट्रॉन्गर। चैलेंजेस तभी आते हैं हमारी लाइफ में हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिर चाहे वो हमारी लव लाइफ में आए या हमारी पर्सनल लाइफ में आए, वो तभी आते हैं जब हमें कुछ उसको चैलेंज, मतलब हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम ग्रो हों, हमारे स्ट्रॉन्ग हों हम। आपका, मैंने कहा ना, आपका पूरा का पूरा सोचने समझने का नज़रिया ही बदल जाएगा। ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप ओवरकमिंग की तरफ आ रहे हो। दीज ऑब्स्टिकल्स विल लीड सिग्निफिकेंट पर्सनल रिवार्ड्स। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर है कि रिलेशनशिप में भी वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, अगर इस पर्सन के साथ आप स्टक हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये पर्सन आपके साथ कोलैब करेंगे, या फिर ये समझ लो इस कनेक्शन को फिक्स करेंगे, या आप वर्क करेंगे या वापस आएंगे। क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि ये पर्सन अब एक सीरियस होकर बात को सोचेंगे कि आपका और इनका क्या रिश्ता है आपस में, ठीक है। इस रिश्ते को सीरियसली लेंगे, जो कि पहले नहीं लेते थे, ठीक है ना। यहाँ पर इमोशनल रिपेयरमेंट, ये देखो, इमोशनली आप ना कहीं इस पर्सन के होते हुए भी अकेला फील करते थे, राइट। लेकिन अब आपको इस पर्सन का हाथ मिलेगा कि डोंट वरी, मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ, ठीक है। या फिर ये कोई और पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जिसका, या ये वही पर्सन है जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, कि आपके साथ कोलैब करने वाले हैं, आपको कोई ऑफ़र देने वाले हैं, आपके साथ वर्क करने वाले हैं। इनकी फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, यहाँ पर भी दोनों हाथ इस तरह से फ्रेंडशिप की तरफ मिल रहे हैं। एक मैस्कुलिन हाथ है तो एक फेमिनाइन हाथ है। ये आपके डीएफ भी हो सकते हैं, बाय द वे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे चैनल हो रही हैं। यू आर वर्किंग टू रिपेयर अ रिलेशनशिप दैट वाज वंस फ्रैक्चर्ड। मतलब ये वो रिलेशनशिप है जो कि टूट फूट का शिकार हो चुका था, जो कि इंजर्ड था, फ्रैक्चर हो चुका था, ख़त्म। आपको यकीन नहीं था कि ये फिर से सही हो पाएगा, लेकिन वही रिपेयर हो रहा है, ठीक है, रिपेयर हो रहा है। वापस ये पर्सन आएंगे और आप आपकी बार एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ आएंगे। पास्ट हर्ट्स एंड हीलिंग, और ये रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको पास्ट के प्रीवियस पेन से रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिवाइन टाइमिंग, आपने ट्रस्ट रखा था सिचुएशन पे अगर, तो वो सिचुएशन डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, स्पेशली आपकी जो लव लाइफ है वो चेंज होती हुई दिख रही है मुझे। इसीलिए मैं लास्ट में एक यस नो वाला सेशन रख रही हूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए आपकी, आप उसमें सवाल पूछ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सन की एनर्जी है। सन का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, खुशी, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट। यहाँ पर देखो ये फीमेल जो है ये प्रेग्नेंट है। ये भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आप बेबी बॉय को जन्म देने वाले हो, आपका कंसीव करोगे आप, जो कि बहुत लेट हो चुका है लेकिन अब होगा। या नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, ये लव ऑफ़र भी है, और कुछ लोगों के लिए इस ऑफ़र से आपका करियर बदलने वाला है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। सन, खुशी, लाइफस्टाइल चेंज, सन, खुशी। देख लो यहाँ पर रोशनी आ रही है ना, जैसे कहते हैं ना अंधेरे के बाद जब सूरज उगता है तो इंसान को ना ऐसे अंधेरे में इंसान की आंखें जैसे होती है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर जैसे ही रोशनी आती है, सुबह का किरण फुटता है, सूरज आता है, तो फिर हमें सब कुछ नज़र आने लगता है, राइट। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस है, और फिर हम यस नो सेशन की तरफ भी चलेंगे आपके लिए। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और वो भी फाइनली, मैंने जैसे शुरू में बोला ना मैंने कि फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। वाह, पैशन, न्यू लवर भी आ रहा है भाई, पैशन आ रहा है, या न्यू है या पास्ट है, लेकिन भाई पैशन तो आ रहा है, लव तो आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज तो आ रहा है, वो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप एक वॉरियर हो और आपने ये बैटल, ये जंग जीत ली है। वाह, लुक एट दिस, मैंने बोला था आप एक वॉरियर हो। और कार्ड देखो, ये देखो, स्ले देम ऑल। आपने जितनी ये है ना, ये आपकी वो टेंशन्स, वो तकलीफ़ें थी, वो हर्डल्स थे, वो परेशानियाँ थी, जिनको आप ये देख रहे हो, सोर्ड्स हाथ में आपके तलवार है, जिनसे आपने अकेले मुकाबला किया है, राइट। और अब वो
जब इतना मुकाबला किया है तो चेंज तो आना है ना, इतनी हिम्मत इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है आपने, तो बैलेंस तो आना ही है। और अगर अभी भी कुछ हैं दिक्कतें, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो आपको उनसे डट के मुकाबला करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस फीमेल का एक लेग भी नहीं है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिनका शायद एक लेग नहीं है या फिर कोई इंजर्ड है, कुछ ना कुछ है, वो भी हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, इमोशनली रिपेयर की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पर आपका मुश्किल टाइम आया था तो सब आपको छोड़ के चले गए थे, और आज वही टाइम आपका चेंज आ रहा है और यही लोग वापस भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और फिर उनको आप उसी तरीके से ट्रीट मत करना जैसे उन्होंने आपको किया था, लेकिन पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं करना, बैलेंस रखना अपना, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, या उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर देखो फॉरगिव, मैंने क्या कहा था कि वो लोग वापस आ रहे हैं। फॉरगिव कर दो, बेशक फॉरगिव कर दो, लेकिन दोबारा चांस मत देना, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है जो कि दिखा रही है न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। आप रिपेयर हो रहे हो। रेड कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी किसी के लिए। मैं ज़रा लाइट खोल लूँ एक और, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और एक कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे ये ले लेना चाहिए। सॉरी, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे धमाके ना हो, ये चीज़ें ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं क्या ही करूँ अब। ओके, नंबर 4, 14 नंबर, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20 नंबर, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। आपने अपनी बॉडी का, अपने स्ट्रक्चर का, अपने आप का भी ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब आपको वो अपनी बॉडी को इस तरह ट्रीट करना है लाइक अ पैलेस, कि आप डिज़र्व करते हो, आपकी बॉडी डिज़र्व करती है, ओके। और आपने शायद वो डाइट शाइट भी छोड़ दी थी, और देखो कितने थोड़े फैल भी गए हो, तोंद निकल आई है, ज़रा सही करो, जिम विम ज्वाइन करो, इन्जॉय करो, अपनी लाइफ चेंज हो रहा है अब। यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको ज़रूरत ही नहीं है विंग्स की कि आप फ्लाई करो। आप अकेले अपने लिए काफ़ी हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? तो यूँ समझ लो कि वो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड इसमें आया था आपके लिए, ठीक है। तो अब हम एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पर गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स तो आपके पास बहुत सारी आ रही हैं। डेस्टिनी आपको कहीं डेस्टिनी आपको कुछ देना। आपके एंसेस्टर्स भी बाय द वे देख रहे हो, आपके एंसेस्टर्स की दुआएं आपके साथ हैं, डोंट वरी। तो डेस्टिनी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है यूनिवर्स ने, और डेस्टिनी आपने आपको ये सब चीज़ें इसीलिए, ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनली रिपेयर करो अपने आप को, आपकी लाइफ में बैलेंस आए, दैट इसी वजह से, ठीक है। इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कि आप हर किसी को, एरे गहरे नत्थु खैरों को अपनी लाइफ में जगह ना दो, ठीक है। तो अब ये येस नो वाला सेशन करते हैं। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 येस नो वाले सेशन के लिए हैं आप रेडी? वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो, अपने सवाल को सोचो। जिस भी सवाल का आंसर आपको नहीं मिला है, आपको जानना चाहते हो, येस नो वाले सेशन में देख लो, ठीक है। नहीं, ये वाला कार्ड शो हो गया है, ठीक है। जो कार्ड शो नहीं हुए हैं वो रखूँगी। 1, 2 एंड एक और, मुझे एक और चाहिए। मैं 3 कार्ड्स रखती हूँ, जैसे कि नहीं, आई एम सॉरी, ये वाले नहीं ले लिया, इंट्यूटिवली मुझे पिक नहीं हो रहा है। ओके, ये ले लेते हैं, राइट। सो येस नो मे बी आपके आंसर क्या होगा सवाल का, ठीक है। चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो, मेडिटेशन करो, ठीक है, सवाल सोचो, फिर कोई भी एक चूज़ करो। लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया था इनका आंसर क्या है। ओह माय गॉड, द डेविल, इट्स अ नो, नो नो नो, रेड फ्लैग, इट्स अ नो। मत करना ये जो भी काम के बारे में आपने सोचा है, इसमें हाथ मत डालना, नुकसान है, जादू टोने का भी कोई शक लग रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, एडिक्टेड हो जाओगे, या जो भी सवाल आपने पूछा। तो ग्रुप नंबर 2 इनका आंसर क्या है, येस नो और मे बी आपके साथ। ओह एम्प्रेस, इट्स अ येस हनी, येस, एंड इट्स अ बिग येस,
क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है, आप कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है भाई? ओह, 4 ऑफ वेंट्स, 11-11, आप उसी चैनल पर हो, 11-11, इट्स अ येस, इट्स ऑल्सो बिग येस, ये भी एक अच्छा खासा येस है, भारी भरकम ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। सो ग्रुप नंबर 2, आपके लेटर्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। अरे ये वाला कार्ड कहाँ से हटा दो। आज इन वाले जो कार्ड्स हैं इनसे हम स्टार्टिंग ले रहे हैं, और आज एक येस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने लास्ट में। पहले तो नहीं रख रही थी, लेकिन फिर जो मैंने ग्रुप नंबर 1 किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे एक येस नो वाला सेशन भी रखना चाहिए, ताकि अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग, लव लाइफ, जर्नल लाइफ, किसी भी हद चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओह, यहाँ से मुझे 2 कार्ड लेने, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए, उसके बाद यहाँ पर आया है क्रिएटिविटी। ओह वाह, अमेजिंग यार। मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, ये लिखा हुआ है ना, ये भी पढ़ के बताऊँगी ये क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओह वाह, लॉयल्टी, मतलब सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या कर क्या रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो, क्या सब कुछ कटे, कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई खुराफात चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? बताओ आपके पास डॉग है, डॉग, कोई पेट एनिमल है आपके पास, ब्लैक कलर का या ब्राउन, क्यूट है बहुत, प्योर सोल है। आप में से किसी के पास वो बर्ड्स भी हैं, इस वक्त भी उनकी आवाज़ आ रही है आपके कानों में, मेरे भी आ रही है बाय द वे, चू 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 चू, बहुत प्यारी आवाज़ है। ग्लासेस पहने हैं किसी ने, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, क्या बात है। कन्फ्यूजन, बॉटम एनर्जी, मैं उसके नीचे रिकवरी भी है, ठीक है। मैं आपको ये पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा टैरोट से भी देखूंगी कुछ कार्ड्स, फिर मैं आपको 1 बाय 1 ये सेक्शन क्लियर करूंगी, और फिर आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, ग्रुप 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ से, प्लीज़ मुझे हमें बता दीजिए। 9 ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड, विश फुलफिलमेंट, क्या बात है। चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये 2 कार्ड में मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले ये ज़रा देख लेते हैं। वाओ, एम्परर, तो क्या एम्प्रेस आता है? लेट्स सी, क्या एम्प्रेस आता है? इसी पर मुझे कुछ कहना था। कार्ड आया है, देखें क्या आया है। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये तो इस एनर्जी में है, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन एम्परर के साथ एम्प्रेस, मंगता, मेरे को मंगता, मैं रमता जोगी, भैया सॉन्ग कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में। मैजिशियन, ओके, तब भी 9 ऑफ पेंटिकल, अच्छा तब भी एम्प्रेस आया है। ओहो हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड मैंने देख लिया, समझ गई मैं, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ? हाँ, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी यहीं से किया था। देखो यार, यहाँ से करूँ, क्योंकि दोनों एक सेम कहानी बता रहे हैं, दोनों से बता देती हूँ, ठीक है। कोई बंदा या बंदी, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या लवर, ठीक है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा। आप दोनों का कास्ट कल्चर का इशू भी रहा होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्या है कि ये बंदा 6 ऑफ कप्स वापस आना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि टेंशन, एंजाइटी है, सोते नहीं सारी रात, सुबह कर देते हैं, आपकी बहुत याद आती है, मिसिंग एनर्जी। और जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, जो इन्होंने धोखेबाजी आपके साथ करी थी, ठीक है, धोखेबाजी कहूँगी मैं, तभी इनको ये रिग्रेट हो रहा है, पछतावा। ये देख रहे हो, पछतावा, 9 ऑफ सोर्ड्स, खुद ही देखो, खुद ही देख लो, ठीक है। या तो ये आ चुके हैं आपकी लाइफ में, इन्होंने आपको कल परसों मैसेज किया है, ठीक है, या तो करेंगे। विदिन 9 डेज़ में ये आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला मैनिफेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ड्रीम्स वगैरह में आए होंगे, या इनके नाम वगैरह आप कहीं सुन रहे हो, कोई पुराने सॉन्ग्स, कोई चीज़ अचानक से सामने आ गई है,
अब आप बोलोगे ब्लेसिंग में ये कहाँ से टपक पड़े? अब टपक पड़े हैं तो भाई मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, मैं बताती हूँ, वेट। अभी देखो ये वाला क्लियर कर दूँ ना यार पहले, फिर वहाँ पे भी जाती हूँ। हाँ, पैसे पे भी जाती हूँ, पैसा भी है, करियर भी है और अच्छा खासा दिख रहा है। मैं बताती हूँ कि आप बोलो करियर पे नहीं करती मैम रीडिंग, वही बताने लगी हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करो, पहले मुझे ये क्लियर करने दो। देखो ये बंदे ने जो कुछ किया आपके साथ, चाहे कास्ट कल्चर का इशू हो, वॉट एवर जो भी हो, ठीक है ना, अभी ये पर्सन पछता रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये वापस आते हैं तो कन्फ्यूज़ड हो आप, अगर आ चुके हैं तब भी कन्फ्यूज़ड हो, ठीक है, क्योंकि आप तो रिकवरी की तरफ जा रहे हो ना, ठीक है, आप रिकवरी की तरफ जा रहे हो। आपको वो छुपी हुई की वो चाबी मिल चुकी है अपनी खुशियों की, जहाँ जिससे आप अपनी खुशियों का ताला खोलोगे। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप ऑलरेडी इस जर्नी पर जा चुके हो, आप ऑलरेडी चीज़ों को संभाल चुके हो, आप ऑलरेडी संभल चुके हो। अब इसका आने का क्या मतलब बनता है? अब क्यों आया है? अब ये बंदी मेरी ज़िंदगी में क्यों वापस आना चाह रहा है? फिर चाहे वो फ्रेंड हो, लवर हो, वॉट एवर जो भी हो, ठीक है। अब तो मैं रिकवर हो रही हूँ, अब तो मेरी रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। अब कंफ्यूज्ड हो आप, अब क्या किया जाए? क्या पता कोई न्यू पर्सन भी है आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, हस्बैंड हैं, वो मैरिड हैं, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, कुछ ऐसी एनर्जी है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। अब आप कंफ्यूज हो कि अब क्या किया जाए? कुछ भी नहीं करो, फॉरगिव करो, ग्रैटिट्यूड फॉरगिव करो, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में रखना ही रखना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं रखना चाहते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बोलो भाई मैंने माफ़ किया, तू भी मुझे माफ़ कर, अपनी रास्ते जा अपने, क्योंकि चैरियट आया है ना, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि नहीं यार माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मैंने भी आप काफ़ी टाइम से नहीं दिखाया है वैसे ग्रैटिट्यूड। आप मेरे प्यारे प्यारी सी फैमिली हो, मेरा इतना साथ देते हो, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, ठीक है। तो ये मेरा ग्रैटिट्यूड है आप सबके लिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, इट्स ओके, लोग करते हैं, आते हैं, दिल दुखाते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने हमें नहीं अपनाया, आपने हमें तोड़ दिया, आपने हमें जलील कर दिया, आपने हमारे दिमाग की दही बना दी, ओके, मैंने आपको फॉरगिव किया, माफ़ किया, आप जाओ। अब वापस आने की गुंजाइश नहीं है ना, अब वो बात रही नहीं, पहले वाली बातें फिर रहती कहाँ हैं, समझ रहे हैं। अब मुझे लॉयल्टी चाहिए, सिंपल। अब मैं अपने आप में भी खुश हूँ। अब मेरे पास एक डॉगी होगा, मैं उसको पाल लूँगी, उसके साथ आराम से रहूँगी, जीऊँगी, मैं किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दूँगी, दैट्स इट। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? पकड़ लिए मेरी बात को? हाँ, पकड़ लिए। तो बस ये है, बस बात ये मुझे क्लियर करनी थी, मैंने कर ली है। अब आती हूँ आपके करियर के ऊपर। यस, आपके करियर पे देखो एम्परर आया है, 9 ऑफ कप्स। कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे बुटीक खोलना है, मुझे पार्लर खोलना है, मुझे अपना कारोबार स्टार्ट करना है, मुझे ये वाली शॉप डालनी है, मैंने बैंक में लोन दिया हुआ है, तो मेरा लोन कब पास होगा, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा कब लगेगा, जी लग रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग होके विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, जो विश आपने की थी ना वो पूरी हो रही है। अब जो काम आपने स्टार्ट किया है बेहतरीन, द एम्प्रेस, सॉरी दी एम्प्रर, एम्प्रेस क्यों बोल रही हूँ, बार बार एम्प्रेस की तरफ दिमाग जा रहा है। एम्प्रेस हो या एम्प्रर हो, दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों को अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है। थोड़ा ईगोइस्टिक होता है एम्प्रर, डैडी एनर्जी, यू नो, मेरी नज़र में डैडी एनर्जी है ये, ठीक है ना। तो बहरहाल ये प्रोवाइडर होता है, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं, फैमिली की, घर वालों की, सिबलिंग्स की, बीवी बच्चों की, अगर आप मैरिड हो तो ये जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इसीलिए भी हैं क्योंकि आप वो जिम्मेदारियाँ निभा सकते हो, आप एम्प्रर हो। अदरवाइज़ घर में किसी और पे जिम्मेदारी डल जाती, आपको पता था वो नहीं निभा पाएंगे। आप हो, आप में वो हिम्मत है, आप वो स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हो, और आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पैसे को। 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल हो, मिंगल भी बनना चाहते हो, ठीक है, किसी कनेक्शन में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो भी आ रहा है। एम्प्रर होता ही है, किसी के बच्चों के अब्बा या अम्मा बनना चाहते हो, बनोगे, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पर पैसा भी आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल एक इंडिपेंडेंट और एक ऐसा, देख रहे हो पैसा कितना है ऊपर,
इतना पैसा कि जहाँ पर आपको सोचने, कोई चीज़ लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं ये फिजूल खर्ची तो नहीं है। ऐसा पैसा, मतलब ऐसा पैसा लुटाओगे, लेकिन लुटाना नहीं चाहिए। मैं तो बड़ी कंजूस हूँ, पैसा हो तब भी इंसान को सोच समझ के जो है ना वो खर्चा करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप बेफिक्र हो, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि आप बेफिक्र हो, टेंशन फ्री। आपको पता है यार मेरे पास अब इतना आ रहा है कि मैं आराम से लाइफ को जी सकता हूँ, आराम से, ठीक है ना वो। और अगर आपने किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की थी ना, अभी ये देखो इसके फल जैसे आपने ये पेड़, जैसे आप पेड़ उग चुका है, इसका फल भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैजिशियन, और आपने खुद ये चीज़ मैनिफेस्ट किया, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि अगर किसी एम्परर इंसान को, कि कोई ऐसा पर्सन भी आपके आसपास है जो बहुत फेमस है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्परर है, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं सिंगल हूँ, मुझे ये शख्स, ये एम्परर मुझे मेरा प्रोवाइडर बने, मुझे क्या करे, प्रपोजल दे और मैं इससे शादी कर लूँ। 9 ऑफ कप्स आपका विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन, और वो विश आपकी पूरी हो रही है क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हाँ, ये भी बात है। अब चलते हैं ज़रा सा इन कार्ड्स की तरफ, ज़रा मैं देखूँ। यहाँ पर आपके पास सक्सेस आ रही है, जहाँ पर आप अकेले दौड़ रहे थे ना रेस में, ठीक है, अकेले थे, कोई नहीं है, राइट। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में जो डिले हो रही थी। कारोबार कर रहे हैं लेकिन डिले हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा। अब फाइनली सक्सेस मिलने वाली है, फाइनली। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। करियर में सक्सेस आ रही है, करियर सक्सेस इज़ विद इन रीच, मतलब बस आप समझ लो विद इन रीच है ये सक्सेस। पैसा, मैंने क्या कहा था, पैसा बोला था ना कि इतना आएगा कि बेफिक्र हो जाओगे, टेंशन नहीं लोगी। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर बीइंग रिवॉर्डेड। आपने जो हार्ड वर्क किया है ना, उसका प्रोग्रेस भी आप देखोगे अभी कुछ दिनों में, देखिएगा। मैं कह रही हूँ बिल्कुल, करियर में आपका मुझे बहुत, और ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपने खुद क्रिएट, आप हो सकता है आईटी में हो, या आपने बहुत टाइम से कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, काम करते हो, टाइपिंग वगैरह, आईटी कुछ तो करते हो ऐसा। तो ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कुछ पहले आपकी ये क्रिएटिविटी कोई देखता नहीं था, अब इतना लोग आपको काम देंगे ना इसी क्रिएटिविटी की वजह से। योर क्रिएटिविटी इज़ फ्लोरिशिंग, और इतना काम आएगा कि आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपको टाइम ही नहीं होगा कि किसी खामखा की चीज़ को सोचना, या कोई आता है जाता है, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आप मुझे इस काम में अपने बिज़ी दिख रहे हो, ठीक है। और लॉयल पर्सन, लॉयल लोग कहते हैं ना, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, अच्छे कर्म, तो वो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं ना उसका फल आपको मिल रहा है। इन लॉयल लोगों की सपोर्ट मिल रही है आपको। ये आप अब आपकी लाइफ में लॉयल लोग आ रहे हैं जो आपसे, लॉयल्टी इज़ अ, जैसे आपने किसी के साथ सच्चाई के साथ चले थे ना, चाहे वो रिलेशनशिप था या जो भी था, उसने बेशक आपके धोखा दिया, आपने सच्चाई के साथ चले, अब आपको वो सच्चाई किसी और से मिलेगी। आप समझ रहे मेरी बात, और उसको वो धोखा किसी और से मिलेगा। विल इट, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। कार्मा अपना काम करता है, आप भूल जाओगे, ऊपर वाला वो जो ऊपर बैठा ना, जो हर किसी को नाप तोल कर देता है, वो नहीं भूलेगा। आप भूल जाओगे, आप फॉरगिव कर लोगे, बट वो नहीं भूलेगा। ये कार्ड आना चाह रहा है। फ्लावर, रिलीज़ योर गिल्ट। किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है, अभी भी फील कर रहे हो, उसको इसीलिए मैंने एक येस नो वाला सेशन लास्ट में इसीलिए ही रखा है, ताकि कोई सवाल है, कोई चीज़ है तो आप उसमें से आप पूछ लो, ठीक है। नंबर 21 या फिर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर नंबर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या 21 3 दिन में या 21 दिन में आपको कुछ ना कुछ आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। रिलीज़ योर गिल्ट। अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे अपनी बातें, अपने अंदर का गिल्ट शेयर करो, बताओ, ताकि अंदर से वो गुबार निकल के बाहर निकले और पीस आए, सुकून आए। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। कभी कभी अकेले बाहर जाना, बाहर बैठना, अकेले खाना खाना, लंच करना, डिनर करना, शाम की चाय पीना, कॉफ़ी पीना किसी कैफ़े में, कोई बुराई नहीं है।
कभी कभी अपने आप के साथ डेट करना अच्छा होता है, तो अपने आप के साथ डेट करो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो। बर्ड यहाँ पर भी दिख रहा है, मैंने कहा था बर्ड, मुझे आवाज़ें आ रही हैं बर्ड्स की। बर्ड सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 43 के हो आप, 40+ हो आप, ठीक है। जस्टिस इज़ कमिंग, ओ माई गॉड, जस्टिस विच, ओ माई गॉड, जस्टिस इज़ कमिंग, जस्टिस इज़ कमिंग। आप खुद टैरो रीडर हो, विच क्राफ्ट में हो, या देख रहे हो यहाँ पर सोर्स पड़ी हुई हैं भाई, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो और स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। जस्टिस इज़ कमिंग, अब आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए सक्सेस आ रही है। लुक एट दिस, वेव थ्रू द क्राउन यू डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा। बस आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना है, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। सो अब हम चलेंगे लास्ट में एक येस नो वाले सेशन की तरफ, और आपका जवाब जो भी आप पूछना चाहते हो अपने मन में सोच लो, चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लेना, अपने मन में सोचो सवाल, और फिर उस 3 कार्ड्स में से एक कार्ड आपने चूज़ करना है, ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 2, येस नो मे बी सेशन, लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या आता है। सवाल पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लो कोई भी, ठीक है। ऐसा करती हूँ मैं, क्योंकि कार्ड आ जाते हैं ना तो मैं दिखा नहीं रही, क्योंकि आप तो फिर देख लोगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा, फिर येस नो कैसे चूज़ करोगे। चलो ऐसे निकालते हैं, 1 और 2, खुद ही आ गया, खुद आ जाते हैं वो मज़ा है, 3। सो यकीनन आपने सवाल सोच लिया होगा। 1 2 3 इंट्यूशन पावर अपनी यूज़ करो, कौन सा नंबर आपको चाहिए। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। स्टार, ओ माय गॉड, इट्स ए येस। हाँ, जो आपने दुआ की है, वो प्रेयर की है, वो पूरी हो रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। येस, आपकी दुआएं कबूल की गई हैं, कबूल हो चुकी हैं बल्कि। या स्टार, स्टार एक्यूरियस। सो ग्रुप नंबर 2 में स्टार साइन इसलिए अब आज मैंने नहीं बताया क्योंकि सारे ही साइंस आ जाते हैं जब हम शफल करते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, सन, वाह, ये मैंने बीच से निकाला था कार्ड, इतना शफल करने के बाद बीच से निकाला था आपके सामने। इट्स अ बिग येस, ये दोनों स्टार एंड सन बिग येस। क्या पता आपने ये दोनों कार्ड चूज़ किए थे, 1 और 2, होता है ना, मैं दोनों कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, तो 2 सवाल थे आपके, आई डोंट नो, बट यहाँ पर सन का कार्ड है, स्टार का भी कार्ड है, तो या डेफिनेटली इट्स अ बिग 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 येस। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 या कार्ड नंबर 3 चूज़ किया, इनका आंसर क्या है, येस नो, और मे बी इट्स अ येस, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल है, पैसा है। तो जो अगर आपने ये पूछा था कि ये ग्रोथ होगी, मैं जो काम करने स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें ग्रोथ आएगी, मुझे फल मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या कल मिलेगा, परसों मिलेगा, हाँ डेफिनेटली इट्स अ येस। जो भी सवाल आपने किया था करियर को लेकर अगर आपने किया था तो इट्स अ येस, यहाँ पर येस की एनर्जी है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।